पुरुषोत्तम। आज मैं अपने इस वीडियो में मनुष्य के लंबी आयु और स्वास्थ्य के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। ठाकुर जी के भक्त हुए श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जिन्होंने श्री ठाकुर जी से इसके बारे में बात किया है कि मनुष्य कैसे जो है स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु को प्राप्त करेगा। तो मैं अपने इस वीडियो में वही बात आपको बताऊंगा जो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से बात हुई है। शरद ऋतु की सुबह की किरणें आकर हरिणताप नदी की लहरों से भरी पृथ्वी की हरी भरी वनस्पतियों को एक स्नेहमयी माता की तरह स्पर्श कर रही हैं। नृत्य करती हुई जलधारा आकर छल छल छलांग लगाकर बांध से टकराते हुए एक अस्पष्ट ध्वनि से आकाश और वातावरण को भर रही है। श्री ठाकुर आकर तंबू में अपने बिस्तर पर बैठे हैं और सभी के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत और चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पूछा गया कि अच्छा, विवाह शिक्षा आदि का संस्कार तो करना होगा, यह तो समझा, लेकिन यदि हम जीवित ही ना बचे तो फिर इन सबको करने से क्या लाभ? हमारी औसत आयु तो घटकर 20-22 वर्ष हो गई है। 40 वर्ष की आयु होने से पहले ही हम जो मर रहे हैं, क्या उससे बचने का कोई उपाय नहीं है? यदि है तो सबसे पहले तो वही करना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले कि जो जीवन और वृद्धि को बनाए रख सके उसे ही धर्म कहते हैं, और जिसे करने से यह जीवित रहना और वृद्धि का विकास अटूट रूप से चल सके वही करना धर्म है। इसलिए यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो और बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म के नियमों को पूरी निष्ठा से पकड़कर यदि हम जीवित रहना चाहते हैं और वृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म के नियमों को पूरी निष्ठा से पकड़कर अपने आचरण और व्यवहार में उन्हें अटूट और निरंतर बनाए रखना होगा। इसलिए सबसे पहले सबके भीतर धर्म को लेकर चलना ही होगा। यही तो हमारे पूर्वज ऋषियों का अचूक निर्देश है। फिर श्री ठाकुर जी के भक्त श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी पूछते हैं कि आयु बढ़ाने के लिए क्या क्या करना आवश्यक है। वह तो मैं समझ नहीं पाया। आपने कहा कि धर्म का पालन न करने से नहीं होगा, लेकिन उससे हम क्या समझें? श्री ठाकुर जी बोलते हैं कि जो चेतना बहुत से परिवर्तनों को पार करके अपरिवर्तित रूप से सब चीजों के साथ स्मृति को वहन करके बोध और विवेक के साथ चलती रहती है, मैं समझता हूं संक्षेप में इसी को हम आयु कह सकते हैं। इसलिए इस आयु को अक्षुण्ण और दृढ़ रखने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना होगा, जिससे शरीर स्वस्थ और मजबूत रहे। पोषण और रक्षा की धारा ही इसके लिए करणीय है। देखा जाता है इन नियमों का उल्लंघन मुख्य रूप से बीमारी से होता है। मानसिक अस्वस्थता, कर्म और आचरण की अस्वस्थता, खान पान और पहनावे की अस्वस्थता, चलन और प्रयास की अस्वस्थता होती है। इसलिए हम आम तौर पर अगर इन बातों पर थोड़ा ध्यान देकर चल सकें, जिससे नियमों का पालन करने में कोई खराबी ना आए, तो ही जीवन को आसानी से दीर्घायु बनाया जा सकता है। धर्म नीति यही मनुष्य को विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से कितनी तरह से और कितने ढंग से कहती आ रही है। तभी तो गीता में कहा गया है, जिनका आहार विहार चेष्टा कर्म शयन और जागना आदि उपयुक्त रूप से नियंत्रित युक्त है, योग उनके सभी दुखों का नाश करता है। और इस योग का अर्थ है कृष्ण में अनुरक्ति और इष्ट प्रतिष्ठा, यानी गुरु और ईश्वर के प्रति निष्ठा। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा कुछ करने योग्य है जिससे यह आयु बढ़े? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ बिल्कुल है। ऐसी किसी भी स्थिति में न पड़ना जिससे प्राण क्रिया यानी वाइटल फंक्शंस की कमजोरी हो, जैसे अवैध अनुचित आहार जिससे पाचन तंत्र में थकावट आती है, पोषण की कमी होती है, नियमित रूप से मलमूत्र पसीना लार वीर्य आदि का सही से विसर्जन न होना, जिससे शरीर के विषैले तत्व बाहर न निकल पाने के कारण शारीरिक तंत्र नष्ट न हो। उपयुक्त प्रयास और आचरण यानी प्रयास और आचरण को इस तरह नियंत्रित करना जिससे मस्तिष्क मांसपेशियों और इंद्रियों के किसी भी प्रकार की अनुचित थकावट न हो
और सबसे बढ़कर इष्ट या भगवान में अनुरक्ति, जिसके कारण आसपास का आकर्षण चेतना को बहुत अधिक विभाजित करके जीवन शक्ति को पूरी तरह समाप्त न कर सके। इसीलिए शास्त्रों में माता पिता और गुरु के प्रति अनुरक्ति का इतना विशेष महत्व है। यहाँ तक कि वैद्य शास्त्र आयुर्वेद में इष्ट के प्रति अनुरक्ति न होने को एक अरिष्ट या मृत्यु लक्षण माना गया है। और इसके अलावा संयमित आहार विहार और आचरण से जीवन शक्ति प्रफुल्लित और जागृत होती है, वही धर्म सम्मत और जीवनदायी है। संक्षेप में बात यह है, अटूट वास्तविक इष्ट प्राणता, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ युक्त आचरण और व्यवहार तथा अपनी योग्य पत्नी के उचित आमंत्रण के बिना खुद काम वश न होने पर प्राण शक्ति का अपव्यय न होकर आयु आम तौर पर लंबी होती है। फिर प्रश्न पूछा गया कि फिर भी विषय थोड़ा अस्पष्ट रह गया। जीवनी शक्ति और आयु बढ़ाने के लिए हमारी जाति के लिए वास्तव में क्या क्या करणीय है जो हम में से हर कोई आसानी से कर सके। श्री ठाकुर जी ने इसके लिए कई नियम बताए। पहला नियम बोले कि इष्ट में सहज प्राप्यता, यानी गुरु और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान होना, उनके प्रति आज्ञाकारी रहना और सेवा भाव रखना ही वास्तव में सर्वस्व समर्पण है। दूसरा, आसपास के लोगों के प्रति सेवा, उनकी संवर्धना, सहायता और सहचर्य परायण होकर उन्हें इष्ट उन्मुख और इष्ट प्रतिष्ठा में प्रवृत्त प्रेरित करना। तीसरा, दैनिक दिनचर्या, नियमित रूप से संध्या प्रार्थना, ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ना और सुबह सबसे पहले अकेले टहलना और उसके बाद आधे से 1 ग्राम धान कुनी पत्ते का रस थोड़े दूध और गन्ने के रस के साथ या केवल गन्ने के रस के साथ पीना। अधिक मात्रा में पानी पीना, जिससे यात्रा या चलने फिरने में और सुविधा हो सके। इससे थोड़ा अधिक मात्रा में पेशाब होने से शरीर के टॉक्सिन्स, विषाक्त पदार्थ अक्सर बाहर निकल जाते हैं। चौथा, आहार, सादा सहज पुष्टिकर और सुपाच्य आहार सामान्यतः दिन में 2 बार करना। पांचवा, भूख को न दबाना, जहां तक संभव हो कम जरूरत के भीतर से अनुशासित रूप से जीवन चलाना। छठवां, क्रोध पर नियंत्रण, विपरीत परिस्थितियों में अपना आपा टेम्पर न खोना, कम से कम बिना किसी लाभ के तो बिल्कुल भी आपा न खोना। सातवां, अनियंत्रित जीवन से बचना, जिससे शरीर और मन में अवसाद थकान आए, उस तरह से स्त्री सहवास न करना, कम से कम स्त्री द्वारा आमंत्रित सॉलिसिटेड किए बिना यौन रूप से शामिल न होना। 8वां, जीवन के संबंध, श्रेष्ठ प्रिय इष्ट ईश्वर के साथ जीवन बिताना, एकांत में जीवन, अपने तत्काल परिवेश यानी परिवार के साथ जीवन और जनता के लिए व जनता के साथ जीवन, इन कुछ कारकों को अच्छी तरह से देखना और पालन करना। 9वां, स्वच्छता की आदत, कुव्याधि संक्रमण बीमारियों के फैलने को रोकने वाले आचार नियमों का पालन करके खुद को साफ और स्वच्छ रखने की आदत को जीवन में आसान बनाना। 10वां, विचारों को अमल में लाना, केवल अच्छे विचार या समझ रखने से ही नहीं होगा, उन विचारों और समझ को अपने बोलने और करने के माध्यम से जीवन और बुद्धि के अनुकूल बनाकर वास्तव में क्रियान्वित करना। 11वां, उपवास, शरीर और समय की उपयुक्तता के अनुसार कभी कभी नाम मात्र आहार या विधि पूर्वक उपवास करना। तो हम लोगों ने ठाकुर जी ने जो बताया आयु वृद्धि के लिए, वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, रहना, खाना, पीना, सोना, चलना, संयम, व्यायाम, यही सब जो है हमारी आयु को वृद्धि करता है और इसके लिए हम समर्पित होंगे और अपने गुरु के आदेश का पालन करेंगे, तभी हमारा जीवन और उम्र बड़ा होगा। तब तक के लिए आपको जय गुरु।